पिछले साल इंडिया से अमेरिका जाने वालों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो या फिर ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स, हर कैटेगरी में इंडियंस सबसे आगे थे। लेकिन इस साल यानी कि 2025 में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। मतलब 2025 में अमेरिका में आने वाले इंडियंस की संख्या कम हो रही है। ये बदलाव सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजह छिपी है। वीजा बैकलॉग, पॉलिसी चेंजेस, बढ़ते खर्चे और ग्लोबल कंपटीशन, ये सारी चीजें अमेरिका में भारतीयों की एंट्री को बैन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि भाई इंडियन अराइवल्स अमेरिका में क्यों गिर रहे हैं और इसका असर भारत और अमेरिका दोनों पर कैसे पड़ने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं पिछले साल की यानी कि 2024 की। तो देखिए 2024 में इंडिया से अमेरिका जाने वालों की संख्या रिकॉर्ड लेवल पर थी। लाखों स्टूडेंट्स ने यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। H1B जैसे वर्क वीजा के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स इंडिया से आए। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन में भी इंडिया सबसे ऊपर रहा। मतलब हर कैटेगरी, चाहे वो स्टडी हो, वर्क हो और इमिग्रेशन हो, सब में इंडियंस का दबदबा साफ दिख रहा था। लेकिन अब यानी कि 2025 में अचानक ये पिक्चर बदल गई है। अब आते हैं असली सवाल पर कि भाई 2025 में गिरावट क्यों आई है। तो देखिए सबसे पहला कारण है वीजा बैकलॉग और लिमिटेशन। अब देखिए ग्रीन कार्ड, खासकर EB2 और EB3 कैटेगरी में इंडिया वालों का जो वेटिंग टाइम है वो 10 से 12 साल से भी ज्यादा है। लोग फ्रस्ट्रेट होकर अब दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं। यूएस की सख्त पॉलिसीज भी इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। H1B वीजा पाना अब और मुश्किल हो गया है। स्टूडेंट्स को भी अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, फंडिंग प्रूफ और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ रहा है। इसके अलावा रिजेक्शन का डर भी बढ़ गया है। इसके साथ ही अब यूएस के कंपटीशन में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आ गया है। ये जो दोनों देश है ना, वो भारतीयों के लिए आसान रास्ते ऑफर कर रहे हैं। कनाडा सीधे PR देता है, ऑस्ट्रेलिया स्किल बेस्ड पॉइंट सिस्टम चला रहा है। बहुत से लोग अमेरिका छोड़कर अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि अब यूएस में भारतीयों का अराइवल कम हो गया है। इसके अलावा खर्चे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। यूएस में पढ़ाई करना और वहां पर रहना और महंगा हो गया है। डॉलर का रेट ऊपर जाने से मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए पढ़ाई अफोर्ड करना अब मुश्किल हो रहा है। तो भाई इन सारी चीजों की वजह से भारतीय अराइवल्स में कमी आई है। सबसे बड़ा जो असर है ना, वो यूएस में जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कम बजट वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन पर असर पड़ा है। इंडियन स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज की इनकम का बड़ा हिस्सा है। अगर संख्या कम हुई तो यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान हुआ है, खासकर टेक सेक्टर में। टेक सेक्टर जो यूएस का है वो इंडियन टैलेंट पर डिपेंड करता है। कम लोग आने का मतलब है स्किल गैप का बढ़ना। इसके अलावा जिनका सपना था अमेरिका जाने का, जिन भारतीय फैमिलीज का सपना था, उन्हें अब और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत से लोग अब यूएस की बजाय कनाडा या फिर यूरोप की तरफ देख रहे हैं। मतलब असर यूएस के साथ साथ भारत पर भी है, भारत के साथ साथ यूएस पर भी इंडियन के अराइवल्स में जो कमी आई है उसका असर पड़ रहा है। तो भाई मैंने यहाँ पर आपको पूरी कहानी समझा दी, आंकड़ों की मदद से भी बता दिया है। पिछले साल इंडिया से अमेरिका जाने वालों की संख्या रिकॉर्ड पर थी, लेकिन इस साल इंडियन अराइवल्स में गिरावट आई है। कारण साफ है, बता दिया मैंने आपको। वीजा बैकलॉग, सख्त पॉलिसीज, बढ़ते खर्चे और दूसरे देशों की आसान पॉलिसी, ये सारी चीजें मिलकर भारतीयों का जो यूएस में अराइवल है वो कम कर रही हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है अगर आपके मन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पर अपना जो विचार है वो शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।